लेडीज़ को यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन। लेडीज की जो वजाइनल एक्सपोजर है इज लार्जर देन अ मेल penis. If the sanitary pads are not of high quality or good quality, one can get UTI. आजकल लोगों को इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? Why is everybody talking about stress these days? Stress is nothing but absence of creative imagination. Unnatural दुनिया की भागदौड़ और उसका लक्ष्य सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। ये वेट लॉस की जो चेज है ना, सबसे बुरी चेज है, बिकॉज पूरी दुनिया में when the weight goes down, health also goes down, immunity crashes. डाइवोर्स रेट्स जैसे आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, उनसे बच्चों पर क्या असर होता है? माँ बाप एक साथ रहते हो, वो बच्चा हमेशा तंदुरुस्त, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा रहती है। एक बच्चे को कितनी एज तक अपने पेरेंट्स के साथ सोना चाहिए? When a boy or a girl starts getting sensations of the arousal and awareness of their sexual gender, they become desirous with the hormone jump. So pre-puberty, puberty until such a time. क्या स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल से हमारी सेक्स ड्राइव में भी फर्क पड़ता है? इसका कुछ आयुर्वेदिक रेमेडी है? This episode is powered by Native, bringing back the wellness of ghee and the charm of homegrown products. Grateful to have Native support in sharing the stories that matter. हम घर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और जब हमारे दिमाग में वर्कआउट आता है या फिर कि कुछ भी एक्सरसाइज करनी है, तो ईदर वी थिंक ऑफ कि अरे कार्डियो करना है या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है जिम में, या फिर यू हैव टू डू 10,000 स्टेप्स डेली। ना जानवरों की तरह हमें वर्कआउट करना है, ना जानवरों की तरह हमें खाना है, और ना ही जानवरों की तरह हमें संभोग करना है। ये वेट लॉस की जो चेज है ना, तो सबसे बुरी चीज है, क्योंकि उसकी वजह से हम कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं हेल्थ में। बिकॉज पूरी दुनिया में व्हेन द वेट गोज डाउन, हेल्थ ऑल्सो गोज डाउन, इम्यूनिटी क्रैशेस। बट व्हेन वी हेल्प पीपल टू गेट हेल्दी, वेट लॉस हैपेंस. We don't chase weight loss. Weight loss is not our primary fundamental target. Goal. Fundamental target is to balance you, get you in equilibrium, and bring your Panch Mahabhut, Pancha Tattva in the right anupat praman. अपने आप वजन घटने लग जाता है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव फायर को, अग्नि को ये करते, प्रेरणा देते हैं। अगर बंद पड़ी है, ठंडी है, धीमी है, तो वो जागरूक हो जाए तो पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है। जिसकी पाचन शक्ति मजबूत हो गई तो वो सब कुछ पचा लेगा। बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, देर इज मोरिंगा पाउडर दीज डेज, देर आर प्रोटीन बार्स, देर इज विटामिन सी IV ड्रिप्स। तो कुछ ना कुछ कैप्सूल या पाउडर या IV ड्रिप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। तो डू यू एडवाइज पीपल टेकिंग दीज सप्लीमेंट्स, या हमारी बॉडी इतनी डेफिशिएंट हो गई है आज कि ये सप्लीमेंट्स हमें लेना ज़रूरी है? व्हाट डू यू थिंक? डू यू एडवाइज पीपल टेकिंग सप्लीमेंट्स? Supplementation in case of extreme conditions, extraneous conditions, yes. Supervised, sensible supplementation. 99% of the supplements have a lot of synthetic material inside, जो real है ही नहीं। ना पाइनएप्पल जूस में पाइनएप्पल रियल है, ना आइसक्रीम में स्ट्रॉबेरी रियल है, ना दूध में चॉकलेट फ्लेवर रियल है। वो जो 1% है वो है जेन्युइन। ओके। सो बाकी सारे सप्लीमेंट्स आप देखो तो सब कुछ बकवास है, और ये बकवास हम सालों साल लेते हैं। तो सालों साल बकवास अंदर जाएगा तो हम कैसे झकास हो जाएंगे? अगर झकास होना है तो बकवास को दूर करना होगा। और जितने भी, फिर से हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, उनका खुराक देखिए, घी दबा के खाइए। गाय का स्वच्छ दूध जो फैक्ट्री में नहीं बनता है, जो गौशाला से आता है, जहाँ पर उसकी पूजा की जाती है, और बछड़े को दूध देने के बाद जो बचता है, अगर आप पियोगे तो वो एक आशीर्वाद है, एक प्रसाद है। उससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी, ब्रेन पावर बढ़ेगा, और आपकी त्वचा चमकेगी हमारे जैसे। हाँ सर, क्या राज है? राज फ्री में चाहिए क्या? हाँ, बता सकते हो। जब भी आप फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करते हो, ओके, घी, तेल
और जड़ी बूटियों का सेवन बहुत करते हो। जड़ी बूटियों में जैसे क्या क्या? हम तो अभी मैं बोलूंगा तो सब लोग लेना शुरू कर देंगे और बोलेंगे मिकी मेहता ने कहा। हर प्रकृति के लिए सीजन के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार जड़ी बूटियां चेंज होती है। आजकल मैं लेता हूँ पुनर्नवा, गोवर्धन अर्क यानी गाय की गौमूत्र, दशमूलरिष्ट, ब्राह्मी, तुलसी, दूसरी जड़ी बूटियां जो मैं लेता हूँ, और घी लेता हूँ, कोल्ड प्रेस ऑयल लेता हूँ, हर्बल टीज लेता हूँ, फ्रूट्स बहुत खाता हूँ। Okay, so fruits do you consume early in the morning, like empty stomach? Lots, yeah. Okay. Is early it in the morning advised? यानी वर्कआउट करने के बाद। वर्कआउट करने के बाद। हाँ। Okay. कभी कभी बहुत जल्दी उठ गया तो पहले वेजिटेबल जूस ले लेता हूँ। अच्छा। पूरे फाइबर के साथ, बीटरूट, गाजर। किस किस को नहीं लेना चाहिए एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल जूस? हम किसी की प्रकृति में कोई पीड़ा देख के बता सकते हैं। हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन, मेडिकल कंडीशंस एंड हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स और प्रकृति। सो जब हम एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स केसेस के साथ काम करते हैं, सीरियस एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं, आईसीयू पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, या पोस्ट सर्जरी जिनके जीने की संभावना बहुत कम हो, जब उनके साथ काम करते हैं तो हम जेंडर स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक, ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक, एनवायरमेंट स्पेसिफिक एंड ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक, So these are the parameters. औषध करते हैं, ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो उसमें मर्म चिकित्सक, उसमें एक्यूपंक्चरिंग, उसमें पंचकर्मा, जिसमें बस्ती, शिरोधारा, अभ्यंगमा, नस्यमा, विरेचना, फिर ऑक्सीजन थेरेपी, फिर कपिंग थेरेपी, स्ट्रेच थेरेपी, असिस्टेड स्ट्रेच योग थेरेपी, तो न्यूरोथेरेपी, लेफ्ट राइट ब्रेन फंक्शंस, स्पाइन स्टिमुलेशन, डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द कंडीशनिंग ऑफ द lungs, to breathe in 5 lobes of lungs and fill it up, conditioning the heart gradually, increasing the neurotransmitter and the synaptic connections in your brain, making you alert, aware, calming you, relaxing you, and so many things which will turn you around from facing death to facing life again. So we champion the cause of serious ailment management. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिकल साइंस saves life and time. Ayurveda, naturopathy, yoga extends your life and makes your life sublime. Medical science is magical. Yoga, Ayurveda, and naturopathy are miraculous. Medical science is milk. Yoga, Ayurveda, naturopathy is malai. Okay. Nice example. और ये दोनों का जब जोड़ हो जाता है, मिलन हो जाता है, और ये दोनों के संगम के साथ, with the confluence of both the sciences, we call it multipathy. Now many doctors, surgeons, GPs are awakening to that and they are promoting it. With that, with multipathy, you can make a dead man walk and a dumb man talk. कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक केसेस इतना राइज हो रहा है अभी। ये सेल्फ हेल्प थेरेपीज हो गए, नेचर थेरेपी हो गया, या रेकी हो गई, या ऑल दीज थेरेपीज दैट यू जस्ट मेंशन, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्स व्हेन समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग? रीसेंट केस जैसे हमने शिफाली जरीवाला का देखा, तो एंड इवन पीपल हु वर फिट लाइक सिद्धांत शुक्ला, ही वाज फिट एंड फाइन बट स्टिल हार्ट अटैक हैपेंड। सो मैंने बताया कि अति और गति आपको मौत के करीब, यमराज के दरवाजे तक लेके जाती है। तो क्या होता है, व्हेन यू टेक इन अ लॉट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स इन योर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ योर बोटॉक्स, फिलर्स, when you use a lot of metabolic accelerators, fat burners, when you do excessive proteinization, acidosis, extreme acidity, when you do excessive exercise post sunset, तो तमस गुण, stress on the heart, stress on the musculoskeletal structure, especially जहां पर आपकी ऊर्जा, पूरे दिन की ऊर्जा छीन हो चुकी है और उसके बाद आप उस पर तनाव डाल रहे हो, तो जाहिर है ये सब होने वाला है। जब आप प्रकृति के विरोध जाओगे तो विकृति और विकार
का जन्म होता है। लोग रात में बहुत वर्कआउट करते हैं. यू सेड दैट वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर हियर बिकॉज वी आर इन द इवनिंग और इन द नाइट, जब हमें सोना है हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं. तो डू यू एडवाइस योर क्लाइंट्स और द पीपल अराउंड यू टू शाम को एक्सरसाइज करें तो सहज और सरल. ओके, लाइक टेकिंग अ वॉक, लो इंटेंसिटी वॉक, स्ट्रेच, लाइट स्विम, लाइट साइकिल, वेरी लाइट जॉग and very gentle. 30% of the exercise you would otherwise do in the morning. So it is advisable to do it in the morning. और जो मोटापे के शिकार हैं, उनको मॉर्निंग में अच्छी इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए. जैसे which is also not extreme. Okay. योग, फंक्शनल, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग. और शाम को स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग करना चाहिए या मसाज लेनी चाहिए. हम जब लोगों के साथ काम करते हैं जो एक्सट्रीमली मोटे हैं, 150-200 किलो, हम उनको बिगर सर्जरी के वेट लॉस कराते हैं और बिगर उनकी टांगों में वजन डाल के, तनाव डाल के, या उनकी बैक को तोड़े हम उनका वेट लॉस कराते हैं प्यार से. हाँ, मगर 3 साल 4 साल. और हमने बहुत केसेस एट 150-180 किलोग्राम्स धीरे 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 उनको नीचे लेके आए. नॉट जस्ट इन बॉम्बे बट अक्रॉस द वर्ल्ड. You invest in holistic health so that you don't have to spend on ICU beds and surgeries. It is said for soldiers who will sweat in practice won't bleed in wars. कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस वर्ड हम बहुत ही लूजली यूज़ कर रहे हैं एंड नॉट इवन इन मेजर टाउन्स. आई ऑल्सो सी इन स्मॉल टाउन्स लाइक आई एम फ्रॉम आगरा. मैं स्मॉल टाउन्स में भी लोगों को देख रही हूँ, अरे बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, भले ही वो टायर्ड हो या ओवरवेल्म हो या इमोशनल फील कर रहे हो यार, या फिर एक्साइटेड है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल लोगों को इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है? व्हाई इज एवरीबडी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस दीज डेज? लिफ्ट टाइम पे नहीं आ रही है तो स्ट्रेस, लिप बाम नहीं मिल रहा है तो कोई स्ट्रेस हो गया. तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे लोग स्ट्रेस लेते हैं. एंड मिलेनियल्स एंड जेनजी, oh shit, I'm stressed. I'm stressed. I'm stressed. What is this nonsense? छोटी चीजों पे. तो ये स्ट्रेस नहीं है, ये पागलपन है. इंग्लिश में मैंने दीपक चोपड़ा जी की एक लाइन सुनी थी. I've met him. He's world's finest philosopher and wellness coach. He said that stress is nothing but absence of creative imagination. यानी अगर स्ट्रेस हो और अगर आपकी कल्पना क्रिएटिव नहीं है, इमेजिनेशन, थॉट प्रोसेस, तो आप स्ट्रेस ही रहोगे ना. समस्या रहेगी, समाधान नहीं मिलेगा. अगर आप क्रिएटिव हो अपने थॉट प्रोसेस में तो समाधान तो ऐसे बहुत मिलेंगे, हजारों लाखों. एक समस्या के 1000 समाधान मिलेंगे. जैसे आपने बोला कि मिलेनियल्स और जेंसीज को ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं हो और इमेजिनेशन ही नहीं रह गई है अभी, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज वी आर लाइक सो कंज्यूम्ड इन द डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया आ गया है जहाँ पर वी टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स अ लॉट विद अदर्स कि अच्छा ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कोई लेडी अगर सोशल मीडिया खोल के देख रही है एंड शी इज सेइंग अरे मेरी फ्रेंड ने वेट लॉस कर लिया, मेरा नहीं हुआ है. तो क्या आपको लगता है सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ से लोगों को और ज़्यादा स्ट्रेस आज के टाइम पर आ रहा है इफ़ वी कंपेयर इट टू से माई पेरेंट्स? Social media creates aspirations, desires, ambitions, and it creates a herd mentality. It shows you your lack. It shows you your inadequacy, which is not the reality, because people, what they portray on social media is not who they are and what they are. Social media में सब कुछ बनावटी है. Rather 99% सब कुछ बनावटी है. जो सीरियस कंटेंट जनरेट नहीं करते ना, जो सिर्फ हैफिंग करते हैं और टिंग 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 टिंग, आई मीन, सो ये जो चल रहा है ठीक है, उन लोग को खुशी हो रही है, अच्छा है. ऐसे लोग किसी की स्कर्ट देख के, किसी का ब्लाउज देख के, किसी का पेट देख के, किसी की कमर देख के, किसी का हेयर कलर देख के, किसी का मेकअप देख के, किसी की बैग, घड़ी, जूते, बेल्ट देख के एस्पायर करते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, स्ट्रेस होती है और बाहर सब कुछ परफेक्ट दिखता है ना, तो फिर अपने
इम्परफेक्शंस पे इन्फ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो उससे तनाव होता है, जो कि पूरा झूठ है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है, इल्यूजन है। सबके देखो फिल्टर्स कितने हैं। आजकल तो लोग फ्लोटिंग रिब्स को भी, 2 फ्लोटिंग रिब्स को भी निकाल देते हैं। थोड़ी भी चर्बी की मात्रा हो तो उसको भी वो शेप अप कर लेते हैं इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव सर्जरी से, सक्शन करके। इतनी अननेचुरल दुनिया हो गई है, तो ये अननेचुरल दुनिया की भागदौड़ और उसका लक्ष्य सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। जो हम एक नेगेटिव लूप में चले जाते हैं सोचते सोचते, हाउ डू वी ब्रेक दैट लूप, और हाउ डू वी स्टॉप दैट थॉट प्रोसेस देन एंड देयर? ये सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? आई एम बोर्ड, देयर इज नथिंग टू डू, नो वन टू मीट, नो वन टू हैंग आउट टू, एंड आई एम बोर्ड, नोबडी एट होम। लोग अपने में एकांक और केवल्य की अवस्था में रहना नहीं सीखे हैं, खाली होके, तृप्त होके, आनंदमय होके नहीं सीखे हैं। तो बोर्डम भी एक स्ट्रेस है। अगर आपको देखना है तो आप 2 जनरेशन पीछे देखिए, वो रेफरेंस पॉइंट आप ले लीजिए और एक अनुमान लगाएं कि आपके दादा दादी और ग्रेट दादा ग्रेट दादी, उन लोग कितना सुखी, कितने आनंद और सतचित आनंद की जिंदगी में जी रहे थे। तो उनकी जिंदगी की रहन सहन, संवेदनशीलता, दिनचर्या, लाइफस्टाइल, उससे हमको समझ में, फिर हम एक ठहराव की तरफ आ जाते हैं। अगर हम हमारी फ्रेंड्स को देखते हैं जो सुपर बिजी है और रोज पोस्ट करती है, रोज स्टोरी करती है, तो हमें स्ट्रेस आता है कि मैं कुछ नहीं कर रही। मगर हम पीछे देखते हैं तो शांति होती है कि यही सही है, एंड दिस इज रियल एंड दिस इज सो अनरियल। अगर मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ तो ईदर आई एम स्ट्रेस ईटिंग, और या फिर मेरा एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्या फूड और स्ट्रेस का कहीं ना कहीं रिलेशन है कि स्ट्रेस हो रहा है तो या तो पेट खराब हो जाएगा? क्या हमारे गट पे भी असर पड़ता है स्ट्रेस का? जब तक आप पूरा सवाल पूछ रही थी मैं मुस्कुरा था, क्योंकि एक मुस्कुराहट अपने तनाव को विसर्जित कर सकती है। तो वो मुस्कुराहट से अनाहत चक्र में रिदम, लयबद्धता और तालमेल अपने आप बैठ जाती है। जो डिस्टर्ब हार्ट बीट्स होते हैं बिकॉज ऑफ परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस, they fall into place. Then these heartbeats get synchronized with your breath, which have also fallen out of place. So erratic breath, erratic heartbeat gives stress also. But erratic breath and erratic heartbeat could be the outcome of lethargy, poor food, poor activity, poor lifestyle, and also poor thinking, poor thought process, poor perspectives. They go hand in hand. तो जब ये तालमेल और लयबद्धता आ गई तो हमारे दिमाग का संतुलन बैठ जाता है। फिर हमारे गट्स में भी संतुलित हम हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं माइंड गट एक्सिस, कील। True. तो there are more neuropeptides in your guts than in your brains, which is why you have a hunch, you have a gut feeling, which is why good food reflects on good thoughts. Good food is a progenitor of good attitude and behavior. Sattva gun generates सात्विक रवैया, सात्विक तेवर और सात्विक सोच, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक उपहार। तो इसमें अगर मैं फूड रिलेटेड ही आपसे कुछ समझना चाहूँ तो वेज नॉन वेज डाइट का हमारी बॉडी पर क्या अलग अलग इफेक्ट रहता है? मेरी पसंद है एब्सोल्यूट वेज। और अगर आप कोई अच्छे वेज रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे कि सोहम, ठक्कर, कालबा देवी, भगत ताराचंद, तो आपको फिर और कोई वेज, आपको नॉन वेज की प्रति आपको आकर्षण नहीं होगा। अच्छा, जैसा अन्न वैसा मन, जो अंदर जाएगा उसी का प्रभाव बाहर निकल के आएगा।
उसी के साथ आपका रवैया आकर्षित, उसके प्रति रवैया आकर्षित होगा। तो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, माया, मत्सर, ये उपलब्धि भोजन से भी आ सकती है, वातावरण से आ सकती है, भोजन से ज्यादा आएगी। फिर उससे क्लेश पैदा होते हैं, जैसे कि अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेषा, अभिनिवेशा। सत्व भोजन खाने से सत्व गुण की उपलब्धि होती है, और सत्व गुण के साथ करुणा, मैत्री, माफी, क्षमा, जाने भी दो यारो, सबको दो यारो, सबको बांटो यारो, वो वाली फीलिंग भी प्रेम, आती है। सहनशीलता, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ये सारी चीजों की उपलब्धि इससे होती है। Can you share quick healthy alternatives that we can include in our daily diet, especially for the working ones? तो गेहूं का आटा और मैदा, उसको छोड़ के खपली ओरिजिनल ऑर्गेनिक आटा ले। खपली, जो वो गांव का आटा होता है जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स और आर्टिफिशियल ग्रोथ प्रोमोट करने वाले अनाज को नहीं होते, एकदम नेचुरल होते। फिर जवारी ले, नाचनी ले, अमरंथ ले, उसकी चपातियां, उसकी रोटी खाए। सर्दी हो तो बाजरा खाए, चने की रोटी खाएं। फिर चावल की रोटी खाए, जो चावल उकड़ा चावल होता है ना, जो गांव का अनपॉलिश राइस, उसकी रोटी, मगर गरम गरम हो, ताजी हो। और रोटियां दोपहर को खानी चाहिए, रात को अवॉइड करनी चाहिए। रात में हमको क्या खाना चाहिए? रात को हमको जितना हो सके, मैं तो फ्रूट्स खाता हूँ रात को, शाम को 6:30-7 बजे फ्रूट्स, खजूर, ड्राई फ्रूट्स। एंड यू डोंट फील हंगर आफ्टर दैट? और एक बड़ा मग भर के मैं कैमोमाइल टी विद सैफरन, गुड़, घी या कोकोनट ऑयल वो पी लेता हूँ, पेट भर जाता है। दाल में सिर्फ मूंग दाल हो या मसूर की दाल, और कोई दाल को, सारी दालों को अवॉइड करें। अगर खाते भी हो तो दोपहर में खाएं। अगर आप मांसाहारी हो तो दोपहर में ही मांसाहारी का भोजन करें, नॉट इन द नाइट। रात को ना करें, क्योंकि रात तक अगर खाना पच जाता है अच्छे से तो सुषुप्ति की निद्रा आ सकती है और आप तुरी अवस्था में प्रवेश कर सकते हो, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल सकती है। ओके, सुषुप्ति की निद्रा मतलब गहरी शांति, ओके, गहरा आराम, डीप sleep without disturbance, which means none of your organs in your biology and your physiological functions are working at that time. सब स्विच ऑफ होता है 2 घंटे के लिए। तो वो 2 घंटे में सुषुप्ति की निद्रा आती है, जब आपके बॉडी का तापमान 2 डिग्री गिर जाता है बाहरी तापमान से कंपेयर करो तो। आपके पास मेजर हेल्थ इश्यूज लोग क्या लेकर आते हैं, if we want to understand? Okay. पैरालिसिस, Alzheimer's, dementia, Parkinson's and other neuro disorders, spine disorders, और जो सर्जरी नहीं करना चाहते वो हमारे पास आते हैं। Okay. तो हम तो ऑलवेज बोलते हैं कि नहीं, टेक द फर्स्ट मेडिकल ऑप्शन ऑफ सर्जरी, इफ दैट इज टेकिंग यू टू सेफ्टी, यू मस्ट टेक दैट। वी ऑलवेज प्रमोट मेडिकल साइंस, बट समबडी डिसाइड्स कि नहीं, मैं ओबीस हूं और मुझे बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करानी है, मुझे लाइपोसेक्शन नहीं कराना है, या मुझे कैंसर है और मुझे सर्जरी और कीमोथेरेपी करानी ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा पूरे फैमिली की आप परमिशन लेके आए, देन वी ट्राई व्हाटएवर वी कैन ट्राई। तो हम जब इतनी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है ऑलरेडी, हमारे मन पे, हमारी आंखों पर इतनी परतें जमी हुई हैं, तो कैसे हम अपने मन की बात सुन सकते हैं? कैसे? तो उसके लिए एक प्रक्रिया है कि आप जो कुछ भी करते हो शांत बैठ जाओ, छोड़ दो। माइंडफुलनेस जो लोग बोलते हैं ना, ये तो वेस्टर्न नजरिया, इट इज माइंडलेसनेस। अपने आप को खाली कर दो। तो विलोमा पे ध्यान दो, अनुलोम पे ध्यान मत दो, ब्रीदिंग आउट पे ध्यान दो। ब्रीदिंग इन अपने आप होता है, बाहर निकालने के लिए ध्यान देना पड़ता है कि नहीं? सो कितनी गंदगी अंदर है, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनाओं की, ये सारी गंदगियां ये बाहर की बाह्यक सांस के द्वारा विसर्जित हो जाती है।
you literally evaporate all your mental, emotional toxins and even your physiological and biological toxins. और खाली आंखें बंद करके बैठ जाओ, सब कुछ अपने आप पे छोड़ दो, सारे नियंत्रण छोड़ दो, तब जाके दही जमेगा. अब दूध लो, दही लो, उसको मिला के 12 घंटे छोड़ दो तो दही जमेगा. हर घंटे चम्मच घुमाओगे तो दही कैसे जमेगा? तो कभी कभी लाइफ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे, तो अपने आप चीजें होने लगेगी अपने आप. As you worked with, a lot of celebrities and politicians like Priyanka Chopra, Ambani family, Devendra Fadnavis, मुझे ना एक ये चीज बहुत ऐसे क्यूरियस होती हूँ मैं कि इन लोगों को like they have become so big in life, इन लोगों के क्या इश्यूज रहते हैं? वो ढेर सारे इश्यूज, जितने सक्सेसफुल उतने इश्यूज. हाँ, आप देखो, जो खेतों में काम करता है, घास काटता है और रात को आके बहुत चैन की नींद सोता है, थक गई बॉडी, वो तो है, श्रम तो है, परिश्रम तो है, मगर दुनिया की झंझट और जो चीज अपनी नजर में नहीं है उसकी चाहत नहीं है. जिनको पावर की चाहत है, जिनको और चाहिए, वो तकलीफ में आएंगे ही, पीड़ा में आएंगे. So how do you help them? Like I how help do you? them. मैं नजरिया चेंज करता हूँ, दृष्टिकोण बदलता हूँ, जितना हो सके करता हूँ. Okay. बाकी का उनके हाल पे छोड़ता हूँ, दही को जमने देता हूँ. Okay. And now I want to cover some questions जो हमारे audience ने हमारे साथ share करे हैं. To start with, how you said senior citizen कि हमें अपने घर वालों के साथ या जो ओल्डीज हैं हमारे घर में, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका हम कैसे ख्याल रखें. उनकी कभी वॉकिंग बंद नहीं होनी चाहिए. ओके. बाहर जाना बंद नहीं होना चाहिए. हाँ. कभी चेयर रिडन भी नहीं होना चाहिए, फॉरगेट बेड रिडन. हाँ. और आने से, वो नौबत आने से पहले उनकी चेस्ट करें. फिजियोथेरेपिस्ट, मसाज, ब्रीदिंग, पौष्टिकता भोजन में. ओके. ये सारी चीजें करोगे तो वो कभी बेड रिडन नहीं होंगे. और अगर उनको कुछ सीरियस कंडीशन हो जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया, ब्रीदिंग कराएं, वक्त बिताएं गेम्स खेलें जहाँ पर लेफ्ट राइट ब्रेन का संतुलन होता है, ऑल्टरनेटली चलता है, न्यूरल फायरिंग इंप्रूव होती है, साइनेप्टिक कनेक्शंस बढ़ते हैं ज़्यादा. ऑल न्यू लर्निंग्स इंप्रूव योर साइनेप्टिक कनेक्शंस. ऑल न्यू लर्निंग्स and challenging learnings improve your brain function, attention span. Your prefrontal cortex becomes sharper with new learnings. So ये सारी चीजें करें, उससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी. हमने बहुत सक्सेस केसेस दिए हैं. लेडीज को यूटीआई जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेन. तो व्हाई लेडीज की जो वजाइनल एक्सपोजर है इज लार्जर देन अ मेल penis. That's number one. Number two, public loos and UTI for ladies, there's a deep connection because hygiene conditions are extremely poor. And number three, you know that even if the sanitary pads are not of high quality or good quality, one can get UTI. Number four, in my research, we found that if you are wearing panties with not so good quality textile, and because of the locked up sweat inside, you could get. So which UTI. material is advisable? 100% cotton. 100% cotton. And unsafe sex can give you a lot of UTI. So if you take care of all these things, then you can save yourself from UTI. And even like today, intimate wash is available, but that too, if you can avoid, and use pure aloe vera, Okay. dilute it, Okay. and use it in your intimate area, and your UTI to a great extent will come under control. At least the itching, etc., will be stopped. Of course, take medical help, but that has helped. Coconut oil application has helped for UTI. Whenever we've dealt with PCOD, PCOS, and extreme chronic cases of UTI, it has helped. So there are so many factors which play. इंडियन होम्स में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं, तो आपके हिसाब से एक बच्चे को कितनी एज तक अपने पेरेंट्स के साथ सोना चाहिए? Till puberty. Till puberty. So when a boy or a girl
starts getting sensations of the arousal and awareness of their sexual gender, and they become desirous with the hormone jump. So pre-puberty, puberty until such a time. तो स्ट्रेसफुल मोमेंट में कल जैसे मुझे भी हो रहा था कि ओ माय गॉड आज पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग है, कल रात से मेरे दिमाग में ना नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, सो मेनी इमोशंस आर गोइंग ऑन. तो ऐसी कुछ टेक्निक है और या मेंटल ट्रिक है जिससे हम एकदम से काम हो सके? सबसे पहले आंखें बंद कर दें, क्योंकि आंखों से योर आईज क्रिएट द थिएटर ऑफ योर माइंड. ये जो परसेप्शंस आते हैं ना, तो पहले तो आंखें बंद कर दें. तो जैसे आंखें बंद कर देंगी तो आवाज भी धीमी हो जाएगी. तो अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट विल कट डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड विद द कट ऑफ यू गो डीपर इनसाइड. फ्रॉम आउटसाइड यू विल गो इनसाइड, एंड इनसाइड जाने से, ब्रीदिंग नॉर्मलाइज होने से, रिदम में आने से अपने आप यू विल गेट सॉर्टेड. व्हेन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी बॉडी में, अपने आप स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगी, क्रिएटिविटी आएगी. तो कोई भी अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग हो उससे पहले 5 मिनट बंद करके बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, दही को जमने दो यारो. And another question is that divorce rates जैसे आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, उनसे बच्चों पर क्या असर होता है? बहुत असर होता है, क्योंकि कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप को प्यार करते हुए देखता है, प्यार की बिहेवियर, प्यार की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, और ऐसा वातावरण जब घर पे होता है केयरिंग का, कंपैशन का, तो वो बच्चा बहुत सुरक्षित मेंटली, इमोशनली रहता है, इनसिक्योर कभी फील नहीं करता है. जो बच्चे के सिर पर माँ बाप के हाथ हों, एक साथ रहते हों, वो बच्चा हमेशा तंदुरुस्त, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा रहती है. Impacts your physical psychology health. And so psychology, physiology. And physiology, biology. तो जहाँ पर सबकॉन्शियस भय है कि ये कैसे होगा, ये कहाँ से आएगा, मैं कैसे करूँगा, और जहाँ पर ये रिलैक्सेशन है, माँ तो है ना, बाप तो है ना, माँ बाप तो है ना, घर वाले तो है ना, तो वो बच्चे का वातावरण अलग होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है. But it is important for children to be exposed to challenges also. चुनौतियां बच्चों को देनी चाहिए, कैलिब्रेटेड भी. कैलिब्रेट करके दो, छोटी चुनौती दो, थोड़ी दो, उससे वो पार हो जाए, फिर और बड़ी दो, उससे पार हो जाए. तो जैसे कि पहले 1 किलो का डंबल दिया 14 साल की उम्र में, फिर 15 साल में 2 किलो का दिया. एंड क्या स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल से हमारी सेक्स ड्राइव में भी फर्क पड़ता है? अगर हाँ, तो इसका कुछ आयुर्वेदिक रेमेडी है? तो क्या होता है कि अगर आप तनाव से भरपूर हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्टेड है बॉडी में. योर ब्लड सर्कुलेशन टू द गट्स इज नॉट हैपनिंग. इफ इट इज नॉट हैपनिंग टू द गट्स, इट्स नॉट गोइंग टू द जेनिटल्स. तो you are in the fight-flight mode, so cortisol release is very high. So body is in the protection mode, security mode, तनाव में. तो जब तक उसको आप मेंटली प्रोसेस करके ईज आउट ना कर दें, शावर ना ले लें, योग निद्रा ना कर दें, उसको कट ऑफ कर दें, रिलैक्स कर दें, और फिर एक वातावरण हो जहां पर किसी के आने की संभावना ना हो, कोई दरवाजे पे कोई दस्तक ना देने वाला हो, कहीं पे जाना ना हो. ऐसे माहौल में अगर आप संभोग करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे. अभी जैसे 2 कपल हैं, एक कपल ने रियलाइज किया कि सामने वाला थोड़ा तनाव में है, तो सबसे पहले जानवरों की तरह अपनी वासनाओं का शिकार अपने पति या पत्नी को नहीं बनाना है. तो सबसे पहले सहलाना है, गले मिलना है, कडलिंग, caring, caressing, and on the non-sexual areas. Do you know that women get most turned on sexually when you pat them on the cheeks, on their neck, you give them a gentle hug, you cuddle them and sleep, and you don't touch them sexually.
You give them love, hugs, you give them appreciation. Make your woman feel like a god and a goddess. And she'll become your slave. She'll come down on her knees. Similarly, I tell all women that treat your man like a god, serve him like a god. He will then surrender and be submissive and come down on your knees and become your slave. So अगर ये भावना होगी, and then the sexual activity gets heightened. So it's like that. Is there anything that you would like to share with our audience? Don't die to disease. Children, save your parents. And there is no destiny, there is no age written here. आज तक जो भी था और जो भी हुआ वो सुनिश्चित था और हुआ. आज के बाद चैतन्य भाव से जो भी करोगे वो निश्चित होगा और होगा. Which means आप हर चीज को सुधारेंगे. तो चाहे अपने खुद के माँ बाप हो, इन लॉज हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, 90 साल के भी हो, बेड रिडन भी हो, 3 साल जतन करोगे वो खड़े हो जाएंगे और उठ के चलेंगे 3 साल के बाद. Don't give up on human life. Instead of giving lots of medicines to your parents, give them lots of love and care. Instead of getting them lots of appointments of the specialists only, give them your time also. Instead of giving them the best of food, feed them yourself because they fed you when you were young. And see the way they start living longer. They start breathing better. Make them laugh. Make them sing. Give them a massage. Give them lots of hugs. Touch their feet. Take their आशीर्वाद. तो अभी मिकी माउस वाली लाइंस पे आ जाए. Yes, definitely. Let's go. तो 10 commandments of wellness by Dr. Mickey Mehta. Commandment number 1. Let wellness be the religion number 1 because religions divide, wellness unites. Commandment number 2. Join Dr. Mickey Mehta's wellness revolution for human evolution and not just to fix your stomach and your butts and to get rid of ailments. That should be the byproduct. Commandment number 3, the best exercise for strong biceps is to uplift the poor. Commandment number 4, the best exercise for strong shoulders is to take the responsibility of the underprivileged. Commandment number 5, the best exercise for strong legs is to be rooted in humility, to be better rooted in humanity. Commandment number 6, sleep every night with a wish to heal yourself and wake up every morning with a promise to heal the world. And then you will get energized, maximized, optimized, naturalized, internalized, eternalized, self-realized, revitalized, regularized, humanized, immunized with mega. You will get hypnotized with Dr. Mickey Mehta. Everyone gets Mickey-mized. Thank you so much, sir, for giving us your time. We are very grateful to have you here. I'm very grateful. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके सपोर्ट से और भी बेहतर गेस्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट.